Dear class, good morning. Assalamu alaikum. It's students. Today we are going to learn chapter number 3 from your book Communicative English class 3rd. The chapter name is Of the Earth. Students, let's get started from paragraph number 1, page number 25. Megha jumped onto her mom's lap. She loved the stories mom told her. But that day, mom said, Megha, today you tell me a story. You tell me about your day at school. मेघा नाम की स्टूडेंट्स एक छोटी सी बच्ची होती है। वो बिल्कुल आप ही की एज की होती है और वो मॉम की गोद में कूद करके जाती है। और वो मॉम जब उसकी कहानियाँ सुनाती हैं तो उसे कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। कहानियाँ सभी बच्चों को अच्छी लगती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मेघा भी छोटी-सी बच्ची थी, उसको भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मुझे एक कहानी सुनाओ। तो उसकी मम्मी ने कहा कि मेघा, आज मैं नहीं कहानी सुनाऊँगी, आज मेघा तुम कहानी सुनाओगे और अपने स्कूल के बारे में मुझे बताओगे कि तुम्हारे स्कूल में आज क्या-क्या हुआ। ओके? Megha thought for a while, then she said, Okay, I'll tell you about my day at school. मेघा थोड़ी देर सोचती रही, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, मम्मी ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्कूल की कहानी आज जो हुआ मेरे स्कूल में मैं वो कहानी आज आपको सुनाऊंगी। टुडे आवर टीचर टॉक्ड अबाउट नेम्स। आज हमारी जो टीचर थी वो आज हमें हमारे नाम के बारे में डिस्कस कर रही थी। आज हमारे नाम के बारे में बात हो रही थी। किसका क्या नाम है, उसकी क्या मीनिंग है, नाम की क्या मीनिंग है, तुम्हारा नाम किसने रखा और तुम्हारा नाम कैसे ये पड़ा, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रही थी। What did she say about names? Asked mom. मम्मी ने पूछा कि नाम के बारे में टीचर क्या बोल रही थी, मुझे बताओ। She said some people have a special story about their names. Then some students told stories about their names. मेघा कहती है कि कुछ लोग जो है अपने नाम के बारे में एक इंटरेस्टेड स्टोरी रखते हैं या उनके नाम से जुड़ी कोई एक कहानी होती है और सारे बच्चों ने अपने नाम से जुड़ी हुई कहानियाँ जो है टीचर को सुनाई। Oh, that's interesting. मेघा, प्लीज़ टेल मी व्हाट दे सेड अबाउट देयर नेम्स। तो मम्मी उसकी बोलती हैं कि अच्छा मेघा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप मुझे बताओ कि उन लोगों ने अपने नाम के बारे में क्या-क्या चीज़ें बताईं और क्या-क्या बातें हुईं। अब ये अपनी मम्मी से स्कूल के दोस्तों के बारे में बात कर रही है और कह रही है कि रघु, कोई बच्चा था उसके साथ में, उसका क्लासमेट कहती है कि रघु ने कहा था ही वॉज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडपा, कि जो रघु है, रघु का नाम उसके ग्रैंडपा यानी कि उसके दादा के बाद उसका नाम पड़ा। ओके। हेमा सेड शी वॉज नेम्ड आफ्टर हर आंट। हेमा कह रही थी कि उसका नाम जो है उसकी आंटी के बाद उसका नाम पड़ा। ओके। ऐसा होता था, ऐसा कल्चर में है कि जैसे पुराने कोई दादा या परदादा का नाम कोई रहा, उसके बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस उनकी रिमेंबरिंग में और उनकी मेमोरी में वो नाम बच्चों का रख देते हैं। मॉम, आई विश आई टू हैड अ स्टोरी अबाउट माई नेम, सेड मेघा। मेघा ने कहा कि मॉम, काश कि मेरे नाम के बारे में भी कोई स्टोरी होती तो मैं टीचर को वहाँ पर सुना सकती थी। ओके। देयर इज़ ऑल्सो अ स्टोरी अबाउट योर नेम, शेड मॉम। उसकी मम्मी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आपके नाम के बारे में भी एक स्टोरी है लेकिन वो आपको पता नहीं है। रियली, टेल मी प्लीज़, टेल मी नाउ, सेड मेघा। मेघा ने कहा कि सच्ची में मम्मी, ये मेरे नाम के बारे में भी कोई कहानी है तो मुझे जल्दी बताओ और अभी बताओ। व्हाट इज़ योर नेम, मॉम आस्क्ड। उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मेघा ने कहा कि मेघा, योर फुल नेम, आपका पूरा नाम क्या है। मेघ पुष्पा। तो उसने बोला कि मेरा पूरा नाम है मेघ पुष्पा। यू नो मेघ पुष्पा, योर डैड इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, कि आपके जो डैड हैं वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेचर मतलब होता है जो ज़मीन पे जो सारी चीज़ें
अल्लाह ने बनाई हैं, चाहे वो पहाड़ हों, पेड़ हों, नदी, तालाब, जो कुछ भी है वो नेचर है जो अल्लाह ताला ने बनाया है। ही लव्स एवरीथिंग अबाउट द अर्थ, कि ज़मीन पर और ज़मीन पर रहने वाले वो सभी जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे वो उसके डैडी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट वट हैज़ दैट टू डू विद माई नेम। अब मेघा आस्क्ड, मेघा कहती है कि इसका मेरे नाम से क्या लेना देना है, इसका मेरे नाम से क्या मतलब है। आई एम गेटिंग टू दैट योर डैड ऑलवेज सेड नेम्स शुड बी ऑफ द अर्थ। तो उसकी मम्मी कहती है, मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि तुम्हारे डैड जो हैं वो हमेशा नेचर से प्यार करते हैं और ये भी कहते हैं कि जो नाम होना चाहिए वो ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। ऑफ द अर्थ, व्हाट डज दैट मीन। मेघा पूछती है, ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए या ज़मीन से उसका ताल्लुक़ होना चाहिए, इसका क्या मतलब है। लिसन एंड यूल मीन्स यू विल अंडरस्टैंड। कहते हैं कि अब उसकी मम्मी कहती है कि सुनो और समझने की कोशिश करो। ऑन द मॉर्निंग यू वर बॉर्न, सुबह में, जब एकदम बिल्कुल सुबह सुबह जब तुम पैदा हुई थी, इट वॉज़ वेरी कूल एंड प्लीजेंट। तो मौसम बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा ठंडा मौसम था और बड़ा ही प्लेजेंट मतलब होता है खुशगवार, बड़ा ही सुहाना और खुशगवार मौसम था। अ जेंटल ब्रीज वर ब्लोइंग, और बड़ी धीमी धीमी सुबह की हवा चल रही थी। डार्क क्लाउड्स वर डांसिंग अबाउट इन द स्काई, आसमान में काले काले बादल जो है इधर उधर डांस कर रहे थे, मीन्स छाए हुए थे, इधर उधर चल रहे थे। अ नाइटिंगेल वॉज सिंगिंग इन द ट्री, एक बुलबुल जो है पेड़ पर बैठ करके गाने गा रहा था। सडनली यू क्राइड आउट, अचानक तुम उसी वक्त में इतने खुशगवार माहौल में तुम जो है क्राइड आउट मीन्स पैदा हुई। हाउ ब्यूटीफुल यू लुक्ड, हाउ ब्यूटीफुल दैट मॉर्निंग वॉज। उसकी मम्मी कहती है कि वो सुबह जब तुम पैदा हुई थी तो तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और वो जो सुबह थी, वो सुबह जो थी वो कितनी ही ज़्यादा हसीन थी। A gentle breeze had started. There was a sweet smell in the air. और जो हल्की हल्की सुबह की जो हवा चल रही थी, तो वो हवा चल ही रही थी और उस हवा के चलने में एक प्यारी प्यारी सी खुशबू, बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही स्वीट खुशबू जो है हवा में महक रही थी। देन योर डैड केम इन, और जब तुम जिस रूम में पैदा हुई थी, जिस हॉस्पिटल के वार्ड में, उसके अंदर जो है तुम्हारे डैडी ने प्रवेश किया, उसमें दाखिल हुए। ही लुक्ड एट यू, पापा की तुम्हारे जो है नज़र तुम पर पड़ी। स्माइल्ड एंड सेड, तुम्हारे पापा ने तुमको देखा और वो मुस्कुराने लगे और बोले, अ लवली लिटिल फ्लावर, बड़ा ही प्यारा और बहुत ही मासूम सा फूल है, बड़ा ही छोटा सा फूल है। एंड ही नेम्ड यू मेघ पुष्पा। आई लव माई नेम सेड मेघ पुष्पा। मेघ पुष्पा बोलती है कि मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है। बट वट हैज़ दैट टू डू विद द अर्थ, कहती है कि मगर इसका ज़मीन से क्या ताल्लुक़ है। अब उसकी मम्मी उसको समझाती है, कहती है कि मेघपुष्पा इज़ अ संस्कृत वर्ड। कहते हैं ये संस्कृत भाषा का मेघपुष्पा जो है शब्द है, ये लफ्ज़ जो है संस्कृत से आया हुआ है। सेड मेघास मॉम, मेघा की मॉम कहती हैं, इट हैज़ इन इट टू स्मॉलर वर्ड। कहते हैं कि ये मेघ पुष्पा में दो छोटे छोटे लफ्ज़ों से मिलकर के ये बना है। एक तो मेघ है, दूसरा है पुष्प। मेघ मीन्स क्लाउड एंड पुष्प मीन्स फ्लावर। ठीक है, तो मेघ मीन्स होता है बारिश या बादल और पुष्प मीन्स होता है फूल। दस मेघ पुष्पा मीन्स अ फ्लावर बॉर्न आउट ऑफ क्लाउड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेघ पुष्पा मीन्स ये हो जाएगा कि ऐसा फूल जो बादलों से पैदा हुआ हो। इट मीन्स अ रेन ड्रॉप, तो इसका सीधा मतलब हो जाएगा कि बारिश की बूंद। बादल से जो फूल पैदा होगा तो मतलब वो जब वहाँ से टपकेगा तो बारिश की बूंद ही होती है। ठीक है, बादल का फूल क्या होगा, बादल से बारिश आती है, तो समझ लीजिए कि बारिश का पानी। दस योर नेम इज़ सो मच ऑफ द अर्थ, तो इसका मतलब ये तुम्हारा जो नाम है वो ज़मीन से काफ़ी ताल्लुक़ रखने वाला है। डैडी चूज़ फॉर यू दिस नेम ऑफ द अर्थ, तो डैडी ने तुम्हारा नाम ये जो है ज़मीन के हिसाब से, ज़मीन की वजह से तुम्हारा नाम इन्होंने चूज़ कर लिया, पुष्पा।
आई लव माई नेम, मुझे अपने नाम से प्यार है। शेख सेड मेघा विथ अ स्माइल, मेघा जो है मुस्कुराते हुए बोलती है। माई नेम इज़ ऑफ द अर्थ, कि मेरा नाम जो है ज़मीन वाला है। नाउ आई नो द स्टोरी ऑफ माई नेम, अब मुझे अपने नाम की कहानी समझ में आ गई। टुमारो आई विल शेयर माई नेम स्टोरी विद माई फ्रेंड्स एट स्कूल, तो कल जब मैं स्कूल जाऊंगी तो मैं अपने दोस्तों को ये अपने नाम वाली कहानी सुनाऊंगी। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आपका आपकी ये चैप्टर 3 की स्टोरी कंप्लीट हो गई है। कल हम इसके जो फिल इन ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको हम कल पीडीएफ में बना के भेज देंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू टुमारो, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।